ये एक खाली टारगेट नहीं बल्कि एक मैस्कर इसको मानेंगे। जिस तरीके से छत्ती सिंहपुरा में मैस्कर हुआ था उसी पैटर्न पे आज भी मैस्कर हुआ है। आज आतंकवादी इसीलिए आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कुछ लोग हैं जो शेल्टर दे रहे हैं, अदरवाइज कैसे रहेंगे वो लोग। उनको खाना भी तो चाहिए, पीना भी चाहिए, बैठना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। कहाँ से आतंकवादी पाकिस्तान से आ जाएंगे जब तक इनको यहाँ पे चलाने वाले लोग नहीं होंगे। ये चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो, यहाँ पे दंगे फसाद हो, और वो जो दुश्मन देश है वो चाहता ही है यहाँ पे ऐसे दंगे फसाद हो। कोर्ट से भी बड़ा स्ट्राइक होना चाहिए, पीओके को रिट्रीव करना चाहिए, और पीओके में जो आतंकवादी बैठे हैं उनको ध्वस्त करना चाहिए। और जो पाकिस्तानी हमें अपने मोदी जी पे विश्वास है, हमें अपने गृह मंत्री जी पे विश्वास है, एक बहुत बड़ा एक स्ट्राइक होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज हुसैन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर श्रीनगर से हूँ। श्रीनगर से जी। क्या कहना चाहोगे जो घटना हुई, कश्मीर को दहलाने की कोशिश की गई, खास करके वहाँ पे टारगेट करके मारा गया, खास करके हिंदुओं को टारगेट करके वहाँ पे मारा गया? मानता हूँ, देखिए ये एक खाली टारगेट नहीं बल्कि एक मैस्कर इसको मानेंगे। जिस तरीके से छत्ती सिंहपुरा में मैस्कर हुआ था उसी पैटर्न पे आज भी मैस्कर हुआ है। और ये जो इसके पीछे जो कायराना हरकत की है, मैं मानता हूँ यहाँ कश्मीर के समाज को उठना चाहिए, तब जाके हालात ठीक होंगे। आज आतंकवादी इसीलिए आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कुछ लोग हैं जो शेल्टर दे रहे हैं, अदरवाइज कैसे रहेंगे वो लोग। उनको खाना भी तो चाहिए, पीना भी चाहिए, बैठना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। मैं बोलता हूँ जो कश्मीरी युवा है उसको खुद खड़ा होना चाहिए और उनको करारा जवाब देना चाहिए, तब जाके यहाँ पे हालात ठीक होंगे। और जो आज टूरिज्म की टूरिस्ट आपके बोलने के हिसाब से इनको लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है कहीं ना कहीं आतंकियों को, तभी तो इतना कुछ बिल्कुल भाई, मैं एक लॉजिक सी बात है भाई, कहाँ से आतंकवादी पाकिस्तान से आ जाएंगे जब तक इनको यहाँ पे चलाने वाले लोग नहीं होंगे। मैं बोलता हूँ सारे नहीं है, बस 1% 2% जो भी लोग हैं यहाँ के आम स्थानीय लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए। जी। पुलिस ने पकड़ी है, काफी लोगों को पकड़ी है, अरेस्ट तो किया हुआ है, लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो किलिंग टारगेटिंग किलिंग था, जो ये खास करके नाम पूछा जा रहा है, आपको देखा जा रहा है किस मजहब से आ रहा है, उसको मारा जा रहा है? मैं मानता हूँ ये हिंदू मुस्लिम को करने की साजिश की गई है। ये चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो, यहाँ पे दंगे फसाद हो, और वो जो दुश्मन देश है वो चाहता ही है यहाँ पे ऐसे दंगे फसाद हो। और आपने देखा वहाँ कश्मीरी के भी वीडियोज आए, उन्होंने उनको कंधे पे लेके ला रहे थे उनको। और ये जो घटनाएं हो रही है इंसानियत के, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है, चाहे कोई भी व्यक्ति उसमें मर गया होगा। मैं बोलता हूँ हिंदुओं पे तो अत्याचार हुआ ही है, लेकिन ये कश्मीरियत के नाम पे भी एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। चुनौती दी गई है मोदी जी को? बिल्कुल, वो तो हमेशा दे दिए, क्योंकि मोदी जी ने अपने देश का इतना विकास किया, जम्मू कश्मीर में इतनी शांति लाई, क्यों नहीं आई? मुझे बोलो ना, 370 से पहले ये जो आतंकवादी घटनाएं आप देख रहे हो ना, ऐसे रोज 40-40 घटनाएं होती थी। ऐसे खुल के घूमने वाले लोग होते थे, खुल के समर्थन करने वाले लोग होते थे। आज हुर्रियत का नाम नहीं है, निशान नहीं है कहीं पे। उनकी जो संगठन है उनने इस्तीफा दे दी है। आज ट्रेनें आ रही है यहाँ पे, आज हाईवेज यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, आज यहाँ मेडिकल कॉलेज से, आज कोई हड़ताल नहीं है, आज लोग खुल के पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इतना सारा परिवर्तन हुआ है, इसलिए तो उनको चिंता हो रही है। वो एक्चुअली कश्मीरियों के चेहरे पे खुशी नहीं देखना चाहते। जो पार वाले जो हमारे दुश्मन बैठे हैं वो नहीं चाहते कि कश्मीरी ये खुश हो, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आ रहा था, लोग आ रहे थे, सब लोग खुशी से जी रहे थे, सब लोग अच्छा चल रहा था। तो अचानक से ऐसा होना ये इसीलिए क्योंकि कश्मीरियों को ये लोग इतना मतलब ना सुखी नहीं देखना चाहते। ऐसा सच्चाई है क्या, कश्मीर के कुछ लोग जो हैं एक तरफ जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं वहाँ से? बिल्कुल करते हैं भाई, ब्लैक शिप्स हर जगह होते हैं, और यहाँ पे भी ब्लैक शिप्स है। 30 साल से कन्फ्लिक्ट रहा है और उसमें कन्फ्लिक्ट का फायदा ले लिया उन्होंने। और आज कुछ रेडिकलाइज्ड लोग आज भी यहाँ पे मौजूद हैं जो उनको खुल के समर्थन करते हैं। आप सोशल मीडिया खोल के देखो ना, आपको खुद पता चलेगा कितने लोग आज भी उनके समर्थन वाले लोग हैं। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है या जो एजेंसीज है वो अच्छा काम कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि वो जो इकोसिस्टम बना है टेररिज्म का उसको ध्वस्त करेंगे और आने वाले समय में शांति की ओर प्रयास करेंगे। लेकिन प्रयास तो करेंगे, लेकिन जवाब कैसे मिलना चाहिए? पाकिस्तान को जवाब कैसे मिलना चाहिए जो हमलावर यहाँ पे घुसे हुए? बालाकोट से भी बड़ा स्ट्राइक होना चाहिए, पीओके को रिट्रीव करना चाहिए, और पीओके में जो आतंकवादी बैठे हैं उनको ध्वस्त करना चाहिए, और जो पाकिस्तानी वहाँ पे जो षड्यंत्र रच रहे हमारे देश से उनको पाकिस्तान में धकेलना चाहिए। तो लग रहा है कि इस बार हमला करके वारानारी कर देना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं बोलता हूँ आज नहीं तो कल। हमें अपने मोदी जी पे विश्वास है, हमें अपने गृह मंत्री जी पे विश्वास है। एक बहुत बड़ा एक स्ट्राइक होगा, या कोई भी जो ऐसा स्ट्राइक होगा जो पाकिस्तान को ध्वस्त करेगी। पाकिस्तान तो अभी से हिल चुकी है, पाकिस्तान पूरी तरीके से अलर्ट पे चल रही है।
सेनाओं को अलर्ट कर दिया है उन्होंने। बिल्कुल किया होगा, लेकिन हमारी जो सेना है सबसे बड़ी सेना है और मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को हराने में सफल रहेगी। तो क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल है कश्मीर में अब? क्योंकि हम दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे माहौल जानने के लिए, जिस तरीके से ये घटना किया गया पहलगाम में, तो उसके बाद से क्या लग रहा है कि क्या माहौल है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग के अंदर कितना गुस्सा है? क्योंकि चुन चुन के लोगों को मारा गया वहाँ पर। देखें, ये जो दुश्मन ने एक स्ट्रेटेजिक वार किया है, एक तो यहाँ के पीस जो कश्मीर में आया था उस पीस को दरहम बरहम करना और साथ में यहाँ की इकॉनमी को डिस्ट्रॉय करना। तीसरा एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड और कम्युनल हार्मी पूरे हिंदुस्तान में है, मैं समझता हूँ ये उस पर भी एक वार है। तो जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल जो स्टेटमेंट आया है कि वी आर कर्टेलिंग देम, तो मैं समझता हूँ उतना ही नहीं, उससे भी और ज़्यादा हमारे हमसाया मुल्क जिसकी ये पॉलिसी रही है हिंदुस्तान में, ख़ासकर कश्मीर में बहुत खून बहा है। करीब लाख 1.5 लाख लोग यहाँ के कश्मीरी लोकल स्थानीय लोग मरे हैं। लगभग मैं ये बात अगर कहूँ कि हर 10 घर में एक ऐसा घर ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आपको आतंकवादियों की गोली से मरा हुआ आदमी मिलेगा। तो ये सूरत हाल उनसे देखी नहीं जाती है, क्योंकि सुख जो है वो जो एक पाकिस्तान का एक जो टेरर नेटवर्क है उनके लिए वो दैट इज़ अ नो इकॉनमी। तो कश्मीर में हो, हिंदुस्तान में हो, सुख का न होना दैट इज़ देयर बिजनेस। मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी लोग हैं उनके लिए ये ज़रूरी है वो समझें कि जो टेरर नेटवर्क है और टेरर एक सिंडिकेट है, टेरर सिंडिकेट को तोड़ने के लिए हमें एक पीस मस्ट प्रिवेल, ब्रदरहुड को मेंटेन करना और जियोपॉलिटिक्स जो है टेररिज्म की उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए बूथ लेवल पे ये ज़रूरी है। आर्टिकल 370 हटने के बाद बताया जा रहा था कि यहाँ पे माहौल बड़ा अच्छा था, टूरिस्ट काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे कश्मीरियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था उसके बाद। लेकिन क्या वही वजह है कि जो आतंकवादी है, जो पाकिस्तान है, उसको रास नहीं आ रहा था, उसी वजह से क्या खास करके टूरिस्टों के ऊपर अटैक किया गया, टारगेट किया गया इस बार? देखें, आर्टिकल की एब्रोगेशन के बाद पीएम साहब की लीडरशिप जो रही उसमें सुख चैन हिंदुस्तान ख़ास कर कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो सुख चैन जो है उसमें टूरिज़म इंडस्ट्री जो है कश्मीर में एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ की इकॉनमी और पीस को प्रिवेल और सस्टेन करने में। नॉर्मल सी दिख तब आती है जब लोग सुख चैन से घूमते फिरते हैं, और ये नुकसान सिर्फ कश्मीर का नहीं है। मैं मानता हूँ कि, और जो मेरा अंदाज़ा भी सही है, कि करीब 70-80% जो भी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं बड़ी मानी हुई, वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों की हैं। ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान पे है, ये ट्रैवल इंडस्ट्री पे नुकसान है। वो कुक्स, वो ट्रैवल एजेंसीज़ और वो ट्रांसपोर्टर्स जो पूरे हिंदुस्तान से अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को मेंटेन और प्लान करते हैं। मैं समझता हूं इन्होंने घर घर हमारे हिंदुस्तान को दुख पहुंचाया है। पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ निकल रही है, सबकी मांग हो रही है कि जो इस बार बदला बहुत बड़ी तादाद में बदला लेना चाहिए। मैं ये भी बताऊं, जोश में होश रखना ज़रूरी है और ये समझना है कि दुश्मन ने अगर यहाँ पे वार किया, इस वार का असर कहाँ पे वो चाहता है। हमें दुश्मन की साजिशों का शिकार नहीं होना है और ये समझना है कि कल वहाँ पे स्थानीय आदमी ने भी अपनी जान गंवाई। टूरिस्टों के गनमैन के ख़िलाफ़ हाथ उठाना और अपनी जान की परवाह न करना एक आसान और छोटी बात नहीं है। जो खुद वहाँ पे एज ए टूरिस्ट था उसने वहाँ पे जान गंवाई ताकि इन लोगों की जान बचा सके। रही बात, ये लोग कातिल हैं और इन कातिलों को जिसने भेजा उनकी सज़ा सिर्फ उनको मिले, न कि किसी और इनोसेंट को। इनोसेंट को मतलब किसी और? इनोसेंट इसमें ये आता है कि ये बहुत गहरा घाव मारा है हमारे दुश्मन ने, बहुत गहरा। अगर आप जियोपॉलिटिक्स
और टेरर सिंडिकेट को समझते हैं। चूँकि कश्मीर में रह के हम चीज़ों को थोड़ा 20-30 सालों से हमने यहाँ दुख खून, मैं आपको ये बता दूं, जब मैं स्कूल जाया करता था, ये अंडर शर्ट एक बार मेरी कहीं पे फटी थी, नॉर्मल, मैंने ऊपर शर्ट पहन लिया, मेरी माँ ने कहा बेटा इसका ध्यान रखा करो, तुम्हारे स्कूल के सामने ग्रेनेड फटता है तो थोड़ा अगर भगवान न करे तो तैयार होके जाना चाहिए। मैं उस दौर की पैदाइश हूँ जहाँ बच्चे को, इस दौर में हमने मुश्किल से चंद सालों में सिर्फ सुख देखा है। सुख देखा है चंद सालों में, जब से हम देखें 19-20 से हमने देखा मिल्टन सी कर्टेल हुई थी, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही थी, घूमना फिरना, यहाँ के सिविलियंस भी 8, 10, 11, 12 बजे तक रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, ट्रैवल करना, ये एक लक्जरी रही है हमारे लिए। आंगन में रात के 10 बजे या 9 बजे निकलना, ये भी एक लक्जरी रही है। शादी में रात को बारात में जाना, ये भी एक लक्जरी रही है। ये वो लक्जरीज हैं जिनसे हम वंचित थे। तो जहाँ जलता है तो वहीं दुखता है, वही जाने ना। तो कश्मीर ने ऑलरेडी बहुत सहा है, बहुत सहा है। तो अब क्या आखिरी में क्या कहना चाहोगे, क्या मांगे आप? हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में जो हमारे दुश्मन ने अगर वार किया है, दुश्मन के साथ निपटा जाए और दुश्मन की साजिशों को गहराई से समझा जाए।